भगवान शिव की पत्नी सती को भ्रम हो गया था जब राम सीता के वियोग में रो रहे थे। राम और लक्ष्मण लता पताओं से पूछ रहे थे, हे खगमृग नैनी, तुम देखी सीता मदसैनी। तो लताओं और पताओं से पूछ रहे थे, तुमने हमारी सीता देखी है? हे खगमृग नैनी, आप हमारी सीता का पता बता दो। राम जी पागलों की तरह पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, तुमने हमारी सीता देखी है? हे लता पताओं, आपने हमारी सीता देखी है? यह देखकर सती जी पूछने लगी शंकर भगवान से, ये कौन है जो रो रहे हैं? शंकर भगवान ने उनको प्रणाम किया और कहा, जय सच्चिदानंद। और सती जी से कहा, उनको प्रणाम कहा और कहा, हे सती, आप भी इन्हें प्रणाम करो। ये संसार को चलाने वाले संसार के मालिक हैं। तो सती जी ने कहा, स्वामी जी कैसे मालिक हैं जो एक स्त्री के विरह में ऐसे रो रहे हैं? जिस कैसे हो सकते हैं? शंकर भगवान ने कहा, हाँ सती जी, सत्यचित आनंद ही हैं। तो सती जी कहने लगी, हे भोलेनाथ, इनको नहीं पता इनकी पत्नी कहाँ है। ये तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है इस संसार में। सती जी पूछने लगी शंकर भगवान से, स्वामी ये कौन है? शंकर भगवान ने कहा, ये भगवान हैं, तुम इन्हें प्रणाम करो। तब सती जी कहने लगी, स्वामी, क्या आपने आज ज़्यादा भांग पी ली है? ये भगवान कैसे हो सकते हैं जे ऐसे रो रहे हैं पागलों की तरह अपनी स्त्री के विरह में? तब शंकर भगवान कहने लगे, सती, इनको सब पता है इनकी पत्नी कहाँ है, लेकिन ये लीला कर रहे हैं, इसलिए आप इनको प्रणाम करो। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। तो शंकर भगवान ने कहा, सती, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो। तो सती जी चलने लगी परीक्षा लेने के लिए। शंकर भगवान ने कही, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ली। सती जी ने कहा, जे अच्छा है, चलो ठीक है, परीक्षा ले ली। सती जी कहती हैं, जे उपाय अच्छा है। और सती जी सीता का रूप बनाती हैं और राम जी के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, स्वामी मैं आ गई रावण के यहाँ से। भगवान राम ने कहा, माता जी प्रणाम, वन में अकेली घूम रही हूँ, भोलेनाथ कहाँ हैं? सती जी के तो पसीने छूट गए। सती जी ने कहा, प्रभु आपने हमें कैसे पहचान लिया? तब भगवान राम कहने लगे, हे सती जी बोलती हैं, अगर आपने हमें पहचान लिया तो आप फिर क्यों कह रहे हो, हे खगमृग नैनी, तुम देखी सीता मदसैनी, आप हमारी सीता का पता बताओ। तो राम कहने लगे, माता जी, ये तो हमारी लीला है, हमें करनी पड़ती है। सती जी ने कहा, आपने हमें पहचान कैसे लिया? तब राम ने कहा, मेरी सीता मेरे पीछे खड़ी होती है और माता जी आप आगे खड़ी हो तो आगे तो माई खड़ी होती है। मेरी सीता का यह आचरण नहीं है कि वो मेरे आगे खड़ी हो जाए। कोई आदमी, राम ने कहा, शकल बदल सकता है लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। सती माता ज्ञानी पिता की बेटी हैं, दक्ष की, तो ज्ञानी है और ज्ञानी आदमी तर्क करता है। इसलिए राम ने कहा, मेरी सीता जैसी नहीं हो सकती माता आप। सती जी से राम ने कहा, तुम ज्ञानी हो माता, लेकिन ज्ञानी भी तर्क किस पे कर रहा है? भगवान पर। और मेरी सीता भी ज्ञानी है और एक ज्ञानी पिता की बेटी। क्या जनक ज्ञानी नहीं है? जनक भी एक ज्ञानी है। सीता ज्ञानी की पुत्री तो हैं, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ उनमें संस्कार हैं। माता आप ज्ञानी हो, लेकिन शंकर भगवान कह रहे हैं, ये भगवान हैं, ये भगवान हैं, तो आप अपने पति की बात नहीं मान रही, आप तर्क कर रही हैं। तो यह मेरी सीता का स्वभाव नहीं है।
मेरी सीता तो मेरी आज्ञा से चलती हैं। यह संस्कार मेरी सीता के नहीं हैं। माता सती पानी पानी हो गईं और जैसे ही वहाँ से चलीं तो सामने राम सीता लक्ष्मण और दाएं राम सीता लक्ष्मण, बाएं राम सीता लक्ष्मण, पीछे देखा तो राम सीता लक्ष्मण। सती जी आँख मूंद के वहीं बैठ गईं। जिद्दी आदमी अपनी बात मनवाता है। अगर कोई कह रहा है यह सही है, यह सही है, तो वो मानता नहीं। वो बोलता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो वही सती जी ने किया। सती जी अपने नेत्र बंद करके एक जगह बैठ गईं। जब माता सती जान गईं ये भगवान हैं, तभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाया और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। माता सती भगवान पर संदेह कर सकती हैं और करती हैं, तो हम लोग क्या हैं। जब माता सती को भगवान पर संदेह हो गया, जो शंकर भगवान की पत्नी हैं और ज्ञानी हैं, तो हम लोग कहाँ लगते हैं। जिसने भी राम पर संदेह किया उसकी यही दशा हुई जो सती माता है। भगवान पर श्रद्धा होना चाहिए, संदेह नहीं। कुछ लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देती। इसलिए हम भगवान को नहीं मानते क्योंकि भगवान हमें दिखाई नहीं देते। यह बात कौन कह रहा है? पढ़े लिखे लोग, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो बोलते हैं। भगवान दिखते नहीं हैं तो ये कैसे सिद्ध कर सकते कि भगवान नहीं है। जैसे कि समुद्र के पानी में नमक है लेकिन नमक दिखता नहीं है, तो क्या समुद्र में नमक नहीं है? जैसे समुद्र के पानी में नमक है पर दिखाई नहीं देता, ऐसे ही मेरे गोविंद कण कण में घुले हैं पर दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जैसे समुद्र में नमक है ऐसे ही गोविंद हैं पर दिखाई नहीं देती। जैसे समुद्र में नमक है दिखता नहीं है, समुद्र का पानी लेकर आप देखिए, पीकर एक चम्मच भी नहीं पी सकोगे क्योंकि उसमें नमक है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसे ही भगवान हैं, दिखते नहीं हैं। हम लोग नमक कहते हैं ना, लेकिन संत लोग इसको क्या कहते हैं? नमक को राम रस। थोड़ा सा राम रस दीजिए, थोड़ा सा राम रस दीजिए, ऐसे संत लोग बोलते हैं नमक को। आज राम रस कम है दाल में, थोड़ा सा राम रस लाइए, ऐसे संत लोग बोलते हैं। नमक खराब भी होता है बहुत। जैसे दाल में नमक कम है तो दाल का स्वाद बिगड़ जाएगा, दाल में नमक ज़्यादा है तो दाल का स्वाद बिगड़ जाएगा। ऐसे ही अपना जीवन है। अगर जीवन में राम रस नहीं है तो अपना जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए राम रस होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में कौन सा रस होना चाहिए? राम रस, राम रस। फिर सती जी वहाँ से शंकर भगवान के पास गई। शंकर भगवान ने कहा देवी ले आई परीक्षा। तो सती जी ने शंकर भगवान से क्या कहा? एक झूठ और बोला। शंकर भगवान से क्या कहा उन्होंने? कछु न परीक्षा ली गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर भगवान से कहने लगी प्रभु हमने कोई परीक्षा ना लाई, हमने जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही हमने प्रणाम किया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। तब शंकर भगवान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? ये परीक्षा लेने गई तो इन्होंने परीक्षा नहीं ली, ऐसे कैसे हो सकता है? तब शंकर जी ने ध्यान धर के देखा। जब शंकर देखा धरे ध्याना, जो कछु चरित रचो भगवान। जब शंकर जी ने ध्यान धर के देखा कि सती जी ने क्या किया है वहाँ, तो शंकर भगवान ने देखा सती जी ने सीता का रूप बनाकर वहाँ राम के आगे खड़ी हो गई। तो शंकर भगवान कहने लगे इन्होंने मेरे इष्ट की पत्नी बनी तो आज से ये मेरी माता हैं। और उन्होंने मन ही मन में सती का त्याग कर दिया और 88,000 तपस्या में चले गए।
अब शंकर भगवान तपस्या में नील हो गए। सती जी शंकर भगवान की सेवा करती नहीं और सोचती नहीं कि ये कब जागें, तब हम इनसे पूछें। लेकिन शंकर भगवान 88,000 तक तपस्या में नील रहे। जब 88,000 पूरे हो गए तब शंकर भगवान की समाधि खुली। तब उन्होंने कहा, राम राम ते सुमरण कीना। राम राम कहकर उनकी समाधि खुली। सो सती जी प्रसन्न हो गई, दौड़कर आ गई कि आज हमारे प्रभु जाग गए। जैसे ही सती जी सामने आई बैठने के लिए बगल में, तो शंकर जी ने उन्हें सामने स्थान दे दिया कि देवी आप सामने बैठो। सो सती जी समझ गई कि हमारे स्वामी ने हमारा त्याग कर दिया है, अब मैं क्या करूं।